तो शिव कृपा से उनकी रक्षा होती है। दोनों बालक शिवोपासना करते करते युवा होकर मां की चिंता करते हैं। साधु के बताए अनुसार धर्मगुप्त को अंशुमति व शुचिव्रत को स्वर्ण मुद्राओं का कलश प्राप्त होता है। गंधर्वराज के सहयोग से धर्मगुप्त वृषध्वज को पराजित कर पुनः अपना राज्य प्राप्त करता है। दूसरी ओर दिति 2 पुत्रों को जन्म देती है और उन्हें विश्व विजय का आदेश भी देती है। देवर्षि नारद इस कटु सत्य की सूचना देवाधिदेव भगवान शिव को देने का निश्चय करते हैं। श्री हरि विष्णु की जय हो, माता महालक्ष्मी की जय हो। श्री हरि उबारे, हमें इस संकट से उबारे प्रभु। देवराज, दोनों दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार हमें प्राप्त हो चुका है। समाचार प्राप्त हो चुका है? हाँ देवराज, ये दोनों भ्राता पूर्व जन्म में वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय विजय थे, जो संगादि ऋषियों के श्राप के कारण इस जन्म में दिति पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। दोनों भयंकर दैत्य हैं प्रभु, और दोनों ही ऐसे भयंकर और भयानक कृत्य करेंगे जिसे देखकर तीनों लोकों के प्राणी कांप उठेंगे। प्रभु, ऐसी स्थिति में उनके विनाश का कुछ उपाय करें। नहीं देवराज, जब तक इनके अत्याचार चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाते, हम इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नारायण नारायण, जय हो श्री हरि, जय हो जय हो। श्री हरि, अभी अभी जो आपने कहा है यही बात भगवान भोलेनाथ कह चुके हैं। अब लीला आपकी हो अथवा भगवान भोलेनाथ की, ये तो आप दोनों ही जाने। किंतु चिंता का विषय यह है श्री हरि कि कब ये दोनों दुष्टों के अत्याचार चरम सीमा पर जाएंगे, कब आप अवतार धारण करेंगे और कब इनका संहार होगा। श्री हरि, विलंब कुछ अधिक ही हो जाएगा। हमारे अवतार लेने की सूचना तुम्हें कहां से मिली नारद? कहीं तुम कल्पना लोक में तो नहीं विचर रहे हो? प्रभु, भोलेनाथ का संकेत क्या कल्पना का रूप हो सकता है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यदि उनकी यही इच्छा है तो हम अवतार अवश्य लेंगे, परंतु कब लेंगे इसका निर्णय परमपिता ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ ही करेंगे। हम तो केवल उनकी इच्छा पर कार्य ही करेंगे। प्रभु, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? स्वर्ग से बहिष्कृत होकर अब हम क्या करें और कहां जाएं? देवराज, जब जब पाप की काली छाया विस्तार लेकर संकट के बादल का रूप धारण कर लेती है, तब तब परमार्थियों के लिए पुण्य का प्रकाश प्रसारित करना आवश्यक हो जाता है। स्वर्ग की पुनः प्राप्ति होने तक आप सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए धर्मात्माओं अथवा ऋषि मुनियों के निवास स्थान पर विश्राम करें और वहां रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। व्यर्थ में चिंता करने से अथवा इधर-उधर भटकने से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। नारायण नारायण, प्रभु के परामर्श को मान लेने में ही हम सभी का कल्याण है देवराज। जैसी श्री हरि की इच्छा। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अदृश्य हो गए। चल, हिरण्याक्ष के साथ चल। किंतु जाओगे कहां? मैं तुम्हारा धरती पाताल आकाश तक पीछा करूंगा। सर्वत्र मेरा ही अधिकार होगा। कहां जाओगे तुम? शांत हो जाओ दैत्यराज, शांत हो जाओ। जिन पर क्रोध कर रहे हो वो तो गए। नारायण नारायण, अब व्यर्थ क्रोध करके अपना लाल वर्ण रक्त श्वेत वर्ण क्यों कर रहे हो, है ना? क्या कहा तुमने? दैत्यराज, मैंने जो कुछ भी कहा है आपके पक्ष में और देवगण के विपक्ष में कहा है। मुझसे भयभीत होकर तुम ऐसा कह रहे हो नारद?
नहीं नहीं दैत्यराज, मेरे और आपके बीच भय की भीत नहीं, युगों युगों की प्रीत है। हाँ? मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। क्या कहा? कौन से तक हो? शुभ चिंतक। हाँ, तो वही तक रहना। और अब मुझे ये बताओ कि देवगण कहाँ भाग गए हैं? तुम्हें तो दिखाई देते ही होंगे। हाँ हाँ दैत्यराज, मुझे तो असुरों का भविष्य तक दिखाई देता है। नारद, तुम तक बहुत करते हो। पहले शुभ के चिंतक और अब ये भविष्य तक। सीधे से ये बताओ कि ये देवगण कहाँ छिपे हैं? वही तो मुझे ज्ञान नहीं है दैत्यराज, किंतु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप जैसा महाबली अपने उद्धार की बात छोड़कर ये पराजित देवगण के पीछे घातक क्यों बना है? फिर वही तक। पहले शुभ का चिंतक, फिर भविष्य तक, और अब ये घातक। मेरे क्रोध को और ना भड़काओ नारद। एक तो तुम्हारा ये तक मुझे सुहाता नहीं, दूसरे देवगण के विषय में ना बताकर तुम बातें बना रहे हो, और अब मेरे उद्धार के लिए मुझे उपदेश दे रहे हो। इसका परिणाम जानते हो? अवश्य। अनावश्यक रूप से किसी को कष्ट देने अथवा दुष्टता करने का परिणाम कष्टकारक ही होगा ना दैत्यराज। तो फिर क्यों कर रहे हो दुष्टता? प्रश्न मेरा था, आपने पूछ लिया। प्रश्न सदा शक्तिवान ही दुर्बल से करता है। यही तो मैं कहता हूँ, यही तो मैं कहता हूँ दैत्यराज कि प्रश्न सदा शक्तिमान ही पूछता है। फिर भला आपने क्यों पूछ लिया? फिर वही दुष्टता, फिर वही प्रश्न। मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर दोगे। परिस्थितिवश कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रश्न। क्या है आपका प्रश्न? तुम बहुत दुष्ट हो नारद, फिर प्रश्न कर लिया। तुम मुझे ये बताओ कि मैं देवगण को कहां खोजूं? आवश्यकता क्या है उन्हें ढूंढने की? फिर प्रश्न नहीं, आगे कहो। असुरराज, मैं ये भलीभांति जानता हूं कि आप पृथ्वीलोक और पाताललोक पर विजय प्राप्त करने की विजयी कामना से स्वर्ग से यहां आए हैं, किंतु मुझे भविष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब तक आप एक पुत्र के पिता नहीं बन जाते, तब तक आपके मन की कामना कभी पूर्ण नहीं होगी। क्या कहते हो नारद? नारायण नारायण, मैं कौन होता हूं कहने वाला? ये तो विधि का विधान कहता है। तुम ठीक कहते हो नारद। मेरे पिता कश्यप ऋषि ने भी विजय अभियान पर निकलने से पहले मुझे यही कहा था, किंतु उन्होंने मुझे यह भी कहा था कि मुझे पुत्र पत्नी से नहीं, तपस्या के द्वारा प्राप्त होगा। आपके पिता ऋषि कश्यप ने सत्य ही कहा था और आपके हित में कहा था, और मैं भी आपके हित का विचार करते हुए आपसे यही कहूंगा कि आप अविलंब पर्वत शिखर पर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना आरंभ करें। वो तो आशुतोष है, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनसे वरदान में पुत्र मांगेंगे तो वे तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। वो सब तो ठीक है, किंतु क्या तुम मुझे ये बता सकते हो नारद कि पृथ्वी और पाताल पर विजय करने से पूर्व मुझे पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता क्यों है? फिर आपने प्रश्न किया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं दैत्यराज कि आपने स्वयं अभी-अभी यही कहा था ना कि प्रश्न करने वाला नारायण नारायण। चलो भूल ही जाते हैं उस प्रसंग को, किंतु आपको इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है दैत्यराज कि आपको पुत्र प्राप्ति के पश्चात उसके शुभागमन से आपके भीतर निहित संपूर्ण शक्तियां प्रकट हो जाएंगी, अनेक गुना बढ़ जाएंगी, और फिर आप पृथ्वीलोक और पाताललोक पर सरलता से विजय प्राप्त कर सकोगे। तो फिर मुझे तुरंत शिव आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। ये बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नारायण नारायण, आपको तुरंत पर्वत शिखर पर जाकर शिव आराधना आरंभ कर ही देनी चाहिए दैत्यराज।
पत्नी से नहीं। देवर्षि नारद ने भी मुझसे यही कहा है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए मुझे तपस्या करनी ही होगी। तुम्हें क्या हो गया है पुत्र? किस भ्रम में पड़ गए हो तुम मेरे पुत्र हो मेरे। ये देवर्षि नारद, आराधना, शिव, ये सब मेरे और तुम्हारे बीच कैसे आ गया? एक पुत्र के लिए उसकी माता ही सब कुछ होती है, इसलिए बाकी सब विचार त्याग कर अपनी माता की आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, जाकर हिरण्यकश्यपु से भी कहो कि माता तिथि ने विवाह का आदेश दिया है। मैंने तुम दोनों के लिए दैत्य कन्याएं देख ली हैं। जाओ, जाकर मेरी आज्ञा का पालन करो। स्वामी, क्या हुआ आपको? आपके मुख पर ये विषाद कैसा? जीवन के इस अवसर पर मुख प्रसन्नता से पूर्ण होता है, किंतु आप तो चिंताग्रस्त हैं। कुछ विशेष नहीं है वराक्षी। विशेष न सही, जो साधारण है वही कहिए। क्या करोगी तुम जानकर? एक पत्नी अपने चिंतित पति की चिंता जानकर जो कुछ करती है वही सब कुछ मैं भी करूंगी स्वामी। नहीं वराक्षी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी। स्वामी, आप अपनी चिंता के विषय में जानते हैं कि वो बहुत बड़ी है, किंतु मेरी चिंता दूर करने की शक्ति आपकी चिंता से बड़ी है अथवा छोटी, ये तो आप नहीं जानते। तुम्हारा तर्क उचित है, किंतु मेरी चिंता छोटी या बड़ी नहीं, अनोखी है। अनोखी है, अद्भुत या विलक्षण, कहिए तो स्वामी। तो सुनो वराक्षी, हम दोनों भाइयों की स्वर्ग विजय से सभी दानव, मानव, देव, यक्ष अचंभे द्वारा आतंकित है। ये मुझे ज्ञात है स्वामी। हमने हमारे बाहुबल से पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करने का प्रण किया है। ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी? मुझे इनका ज्ञान है। आप मुझे वो सब बताइए जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तो जान लो वो सत्य जिसने हमें चिंतित कर रखा है। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं। मैं पृथ्वी और पाताल पर तब तक विजय नहीं कर सकता जब तक एक पुत्र का पिता न बन जाऊं। तुम हंस क्यों रही हो? अरे तुम हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता था कि मेरे पतिदेव इतने भोले हैं। इतने भोले? कितने भोले? इतने भोले कि ये भी ज्ञात नहीं कि पुत्र विवाह के तुरंत बाद नहीं, अनेक मास पश्चात होता है। तुम मुझे भोला समझकर हंस रही हो और मैं तुम्हें अज्ञानी समझकर सब सुन रहा हूँ।
अज्ञानी? अरे मैं तो यही कह रही हूँ कि अभी अभी हमारा विवाह हुआ है और समय आने पर हमें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। नहीं वराक्षी नहीं, मुझे पुत्र तुमसे नहीं भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होगा। क्या? हाँ, हमारे पिता प्रजापति कश्यप और देवर्षि नारद दोनों ने यही कहा है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे शिव आराधना करनी ही होगी। यदि ऐसा है तो आपको अवश्य ही अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव आराधना करनी चाहिए। पिताश्री और देवर्षि नारद के वचन असत्य तो नहीं हो सकते? किंतु वराक्षी, एक चिंता प्रश्न चिन्ह बनकर मेरे सामने है। तुम्हें छोड़कर शिव आराधना के लिए जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? वैसा ही लगेगा जैसा उस पत्नी को लगता है जो अपने पति के मंगल कार्य में बाधक नहीं बनती। और मैं भी आपको रोककर आपकी शिवाराधना में बाधक नहीं बनूंगी। मैं यही सोचकर चिंतित था कि विवाह के तुरंत बाद तुम्हें इस प्रकार छोड़कर आराधना के लिए जाना क्या उचित होगा? शिव के समीप जाने में अनुचित क्या? वो तो सर्वोपरि हैं। उनके आगे मैं और अन्य नाते सब छोटे हैं। आप सहर्ष जाएं स्वामी। इतना बड़ा निर्णय लेने से पूर्व मुझे माता पिता से परामर्श करना ही होगा। मेरा विचार है वे भी आपके हित में ही परामर्श देंगे, कारण आप प्रभु भक्ति और आशीर्वाद हेतु उनकी शरण में जा रहे हैं। देवी पार्वती, इस तरह हमारी ओर एकटक क्या देख रही हो? देवाधिदेव, आप तो आशुतोष महेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं। सभी की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करें भगवान। जब ये मानती हो कि हम सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं, तो फिर क्या कारण है कि हम अपनी अर्धांगिनी की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? अपनी इच्छा कहो देवी। आज मेरी इच्छा गगन विहार करते हुए आनंद कानन काशी जाने की हो रही है। कैलाश के समान काशी भी तो आपकी प्रिय और निवास नगरी है। वहाँ असंख्य शिव भक्त आपके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। आपको उनकी भक्ति और कामना का भी समुचित प्रतिफल देना चाहिए। अवश्य। चलो देवी, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। किंतु स्वामी, नंदी और शिवगण को हमारे विहार की सूचना भी तो देनी होगी। इसकी आवश्यकता नहीं है। नंदी भैया, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए हैं? क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि वे कहाँ गए हैं? इस विषय में जितना तुम्हें ज्ञान है उतना ही मुझे है। लगता है भोलेनाथ किसी भक्त की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए गए हैं। और माता पार्वती, वे भी साथ ही गई होंगी। हमें तो लगता है हम सबको चकित करने के लिए वे अदृश्य हो गए। अब क्या होगा नंदी भैया? क्या होगा भैया? जब तक वो प्रकट नहीं होंगे प्रतीक्षा तो करनी ही होगी। स्वामी, क्यों ना हम काशी पहुंचने से पूर्व मंदराचल पर्वत पर कुछ समय के लिए विश्राम कर लें? अवश्य। हमने निश्चय कर लिया है कि तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान करेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मैं उस समय तक कठोर तपस्या करता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, धन्य है आप और आपकी लीला धन्य है। ये प्रकट सत्य है कि आप हिरण्याक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे पुत्र अवश्य देंगे, किंतु वो पुत्र कहां से आएगा, कैसा होगा, क्या करेगा, ये सत्य आपके अतिरिक्त भला कौन जान सकता है। कहो प्रिय, हिमालय मनभावन है अथवा मंद्राचल? हिमालय। इसलिए कि हिमालय तुम्हारे पिता का घर है? इसलिए कि वहां पर मेरे पति का तप स्थान है, घर है, और पति का घर अपना घर होता है। प्रिय, सौंदर्य तुम्हारे मुखमंडल पर ठहरकर इतना अधिक सौंदर्यमय हो गया है कि अब वहां से दृष्टि हटाने को मन ही नहीं करता। तुम्हारे ये दो सलोने नयन लगता है मानो प्रेम सुधा के दो घट हैं, जिनसे लज्जा और आकर्षण की सुधा टपक रही हो। तुम्हारे ये रसीले अधर मानो फूल की दो पंखुड़ियां हो, जब बोलती हो तो लगता है मानो पुष्प झड़ रहे हैं। तुम्हारा ये रूप लावण्य, आकर्षण और मनोहारी सौंदर्य देखकर इच्छा होती है कि युगों युगों तक तुम्हारे इस सुंदर मुखमंडल से आंखें न हटाऊं। स्वामी, ये विचित्र प्राणी कौन है? इसकी विचित्रता भी तुम्हारी ही लीला का परिणाम है देवी। मेरी लीला? मेरी कैसी लीला? तुमने हमारी आंखें बंद कर ली, तब यह प्रकट हुआ। इसलिए अंधा तो इसे होना ही था। अब चूंकि इसका निवास राक्षसों के साथ होना है, इसलिए यह राक्षसी रूप के साथ प्रकट हुआ है। अब तुम्हें ही इसका लालन पालन करना होगा। मुझे? हाँ, जब तक ये अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक तुम ही इसे पालोगी। पर इसका निर्धारित स्थान है कहाँ? कुछ समय पश्चात तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ये कौन भक्त आपको पुकार रहा है स्वामी? वही हिरण्याक्ष पुकार रहा है, इस बालक का पिता। क्या? हाँ देवी, ये अंधक उसी का पुत्र बनेगा।
यशोधन पुष्पलोचन, हे जटिल करुणाकरन। हे यशोधन पुष्पलोचन, हे जटिल करुणाकरन। नमन करके आपको पल, नमन करके आपको पल पल पुकारे मेरा मन। ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः, ओम डमरू धारिणे नमः। हिरण्यगर्भा भस्मप्रियः, सर्वभूतः महेश्वरः। पुत्रधन की भिक्षा मांगो, आपसे है धनेश्वरः। आत्मा की वाटिका में, आत्मा की वाटिका में कर दो